कोटि कोटि नमन करते हुए यशवंत नगरी कराड़ की इस भूमि पर प्रथम पूज्य गणपति महाराज नाइकबा देवस्थान के पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बंधु बांधवों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित पूज्य संत जन श्री धारेश्वर महाराज जी, श्री विजय लिंग महाराज जी, स्वामी सुंदरगिरी महाराज जी, स्वामी विठ्ठल बुआ महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री धैर्यशील कदम जी, महायुति गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री मनोज दादा घोरपड़े जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विक्रम पावस्कर जी, भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरा पर आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर स्वराज्य की परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज उसके प्रतीक हैं। महाराष्ट्र की धरती उसकी प्रतीक है। अटक से कटक तक एक देश का भाव कैसे जगना चाहिए, पेशवा बाजीराव उसके प्रतीक हैं। सामाजिक समता का माहौल कैसे बनना चाहिए, इसी धरती ने महात्मा फुले को दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। इसका उद्घोष करने वाले, गणनायक से लोकनायक बनने वाले बाल गंगाधर तिलक इसी महाराष्ट्र की धरती ने भारत को दिया था। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर को, जिसे कुछ कथित इतिहासज्ञ क्रांति मात्र कहते थे, उसे प्रथम स्वातंत्र समर कहने वाले वीर सावरकर, जिन्हें एक जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा हुई, ऐसे वीर सावरकर इसी महाराष्ट्र की देन है। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए महिला शिक्षा आवश्यक है, इसका भाव जगाने वाली सावित्री बाई फुले इसी पावन धरा की उपज है। ऐसी पावन धरा को कौन नहीं नमन करना चाहता है। पूरा राष्ट्र कृतज्ञ भाव के साथ महाराष्ट्र का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और इसीलिए 2017 में उत्तर प्रदेश में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं आगरा गया था। आगरा में जब मैं निरीक्षण के लिए निकला तो मुझे बताया गया कि यहां पे एक मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा भाई मुगलों का भारत से संबंध क्या है?
मुगलों का भारत से संबंध क्या है? तो लोगों ने कहा कि साहब, इसमें औरंगजेब के शासन और मुगलों के शासन के प्रतीकों को यहां पर रख करके लोगों के लिए रखा जाएगा। मैंने कहा इन सबको हटाइए, इस म्यूजियम का नाम बदलिए, म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। हमारी श्रद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज में है, हमारी श्रद्धा के पात्र संभाजी महाराज हैं, हमारी श्रद्धा के पात्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, हमारी श्रद्धा और हमारा सम्मान महाराणा प्रताप के प्रति है, हमारा सम्मान किसी विदेशी आक्रांता के प्रति नहीं हो सकता है, कभी कतई नहीं हो सकता है। और आज इसीलिए मैं आज यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, चुनाव चल रहा है। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है। एक तरफ जोड़ने वाली महायुति गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, रामदास ठावरे, इन सबके नेतृत्व में एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। वह जोड़ने वाली ताकतें हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके महाअगाड़ी गठबंधन के नाम पर जुड़ा हुआ महाअगाड़ी गठबंधन जो तोड़ने का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है। कांग्रेस का इतिहास तो बांटने का ही रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने देश को बांटा, हिंदू समाज को बांटा, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। कांग्रेस के अंदर लगता है अंग्रेजों का डीएनए आ गया है। जो बांटो और फूट डालो, राज करो की नीति पर चल रही थी, वही कार्य अब कांग्रेस कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैंने कहा था, मैं इसीलिए कहता हूं, हम बंटे थे, अयोध्या में राम मंदिर का अपमान झेलना पड़ा था। 500 वर्षों तक अयोध्या में हम लोग रामलला के लिए तरस रहे थे। बटे थे, काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर का अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे, तो यहां पर मैं देखता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित हुए तमाम गढ़ और किले जो इस क्षेत्र के वैभव को, यहां के गौरव को बढ़ाने के प्रतीक हैं, उन सब पर अतिक्रमण होता है। हम बटे थे तो बप्पा रावल की गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव होता है। और इसलिए अब बंटना नहीं है। बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस भाव के साथ अब हमें इस चुनावी समर में पूरे देश को एकजुट करने के लिए फिर से कार्य करना है। और इसी भाव के साथ आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये वही भारत है 2014 के पहले पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, तो तब कांग्रेस के लोग कहते थे
कांग्रेस नेतृत्व की सरकार, यूपीए सरकार कहती थी कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, क्योंकि संबंध खराब हो जाएंगे। उनके लिए देश हित की कीमत पर पाकिस्तान के साथ संबंध आवश्यक हो गए थे। और आज नया भारत है। पाकिस्तान भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का तो साहस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, छोड़ता नहीं है। ये नया भारत है, अपने नागरिकों को बांटता नहीं है, सबका साथ और सबके विकास के नाम पर पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। ये नया भारत है, योजनाओं का लाभ सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। इस भाव के साथ कार्य करता है और उसी भाव के साथ आज आपको जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित, कश्मीर में आतंकवाद की प्रतीक धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त हो गई, पूरी तरह समाप्त हो गई। आतंकवाद की अंतिम ताबूत पर कील ठोकने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। अब कोई भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम फिर से धारा 370 को लाएंगे, यानी आतंकवाद को पनपाएंगे, निर्दोष नागरिकों को मरवाएंगे। कांग्रेस की इस मंशा को सफल नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस की बांटो और फूट डालो, राज करो की राजनीति को सफल नहीं होने देना है। कांग्रेस की आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने की इस राजनीति को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। कांग्रेस की भ्रष्टाचार पोषक सरकारों को फिर से आने नहीं देना है। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि आज तो आपने देखा होगा ये महायुति गठबंधन की सरकार अब तो पहले से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को एक एक आवास मिला, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 10 करोड़ लोगों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन पहुंचा, 12 करोड़ किसान पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं। और मोदी जी ने घोषणा कर दी, आदेश भी कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, पहली बार हो रहा है जब 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ भारतवासी फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। ये नया भारत है, सुरक्षा भी दे रहा है, लोक कल्याण और गरीब कल्याणकारी कार्य भी कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का विस्तार हो रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। यानी विकास के काम भी है तो विरासत का सम्मान भी है। याद करिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ मोदी जी के नेतृत्व में बने। याद करिए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी आज भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में स्थापित हो गया है। लगातार देश के अंदर विरासत और विकास का समन्वय
सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए ये महायुति गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य कर रही है, उसी के प्रति आपको जोड़ने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश की धरती से विशेष निवेदन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आप में से कितने लोगों ने अयोध्या में दर्शन किया? श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के बाद कितने लोगों ने दर्शन किया? अभी कम संख्या है और मैं धैर्यशील कदम जी से और मनोज दादा घोड़परे जी से कहूंगा कि चुनाव के बाद यहां से एक ट्रेन भर करके लेके आइए अयोध्या में दर्शन करने। अयोध्या में लेके दर्शन कराने के लिए लेके आओ, वहां की व्यवस्था बाकी हम देखेंगे, वहां की चिंता नहीं करनी। बहनों और भाइयों, अयोध्या में आएंगे, एक भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या दिखेगी। एक नई अयोध्या, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित अयोध्या को आपको देखने को मिलेगा। और अगले वर्ष जनवरी में तो प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन है। महाकुंभ में भी मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप प्रयागराज में आइए, गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में संगम तट पर स्नान करिए। वहीं से 1.5 घंटे की दूरी पर अयोध्या के दर्शन हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि में भी दर्शन होंगे। यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में कभी विरासत का सम्मान नहीं था। कांग्रेस के एजेंडे में कभी बेटी की सुरक्षा नहीं थी, बहनों का सम्मान नहीं था, उनका स्वावलंबन नहीं था, युवाओं का रोजगार नहीं था, अन्नदाता किसानों की खुशहाली उनके एजेंडे का हिस्सा कभी नहीं थी। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय हो, सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि, इन्हें एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का कार्य हो, ये केवल और केवल महायुति गठबंधन कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उसे नेतृत्व दे रहे हैं और उनका मार्गदर्शन जो है। और इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री मनोज दादा घोड़परे को अपना उम्मीदवार बना करके आपके बीच उतारा है। मनोज दादा इधर आइए। मनोज दादा को आप विजयी बना के भेजेंगे, विजयी बना के भेजेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही, दोनों हाथ ला करके बोलो, जहां तक आवाज जा रही है मेरी, सभी लोग विजयी बना के भेजेंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा। कमल चुनाव चिन्ह पर इन्हें भारी